Yes, good morning students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja. बच्चों आज की इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं हम बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस चैप्टर 10 है बच्चों हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट। पेज नंबर 185 निकाल लीजिए 185। Which one of the following materials cannot be used to make a lens? MCQ है बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इनमें से किसको लेंस बनाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता? वाटर कैन बी यूज्ड, ग्लास कैन बी यूज्ड, प्लास्टिक कैन बी यूज्ड, क्ले डी इज द क्ले कैन नॉट बी यूज्ड। सेकंड पार्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. concave mirror ने बच्चों इमेज बनाई और कैसे मिली मुझे? वर्चुअल, erect and enlarged. What should be the position of the object? Object की पोजीशन क्या होनी चाहिए? तो बच्चों ऑप्शन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये हमने डिस्कस किया था अपने कॉन्सेप्ट में। दिस इज अ concave mirror और एक ही केस बच्चों बना था ऐसा, हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था। There was only a single case when the image formed was virtual, erect and larger. Which one was the case? जब आपने ऑब्जेक्ट रखा था पोल और फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट रखा था आपने पोल और फोकस के बीच में, तो ये बच्चा हमने देखा था जो पैरेलल आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती है और अगर रे ऑफ लाइट सेंटर की ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है तो उसी से पास होती है। बच्चों ये पीछे बढ़ाने पर मिल जाती है। तो इमेज फॉर्म्ड वाज वर्चुअल, erect and larger than the object. कब? When object was between pole and focus. तो बच्चों ये ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। ये ऑप्शन है बच्चों हमारा फर्स्ट, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं बच्चों ये गलत। डी है बच्चों, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो बाकी ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आंसर मुझे मिल चुका है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। Where should an object be placed in front of a convex lens to get the real image of same size of the object? क्या तो कहां एक ऑब्जेक्ट को आपको रखना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस में कि आपको उसी साइज की मिले इमेज जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। मतलब लेंस वाले केस मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, फिर डिस्कस कर रहा हूं। F1 2F1, जब बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट यहां था 2F1 पर, जब कहा था हमारा ये 2F1 पर, तो इमेज हमारी कहां बनी थी? 2F2 पर। पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी, फोकस F2 और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधी पास होगी, दिस वन इज सी। तो बच्चों यहां हमारे बना था 2F2। यही मैंने कहा था आपको रेफरेंस था। अगर ऑब्जेक्ट ट्वाइस F1 पर होती है तो इमेज 2x F2 पर बनती है, सेम साइज की बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो कहां पे रखा जाएगा बच्चों? एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ? यस, क्योंकि ये डिस्टेंस f होती है तो ये क्या ट्वाइस f नहीं हो जाएगी? फोकल लेंथ का 2 गुना, ट्वाइस फोकल लेंथ। तो c एट इंफिनिटी कभी हो ही नहीं सकता। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ये भी पॉसिबल नहीं है। सेम साइज का मिलेगी जब आप ऑप्टिकल सेंटर से 2 गुना, ट्वाइस ऑफ फोकल डिस्टेंस पर रखेंगे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। एक लेंस है बच्चों और एक मिरर है, दोनों की फोकल लेंथ -15 है। दोनों की फोकल लेंथ -15 है। एक लेंस है बच्चों और एक स्फेरिकल लेंस और एक मिरर है, दोनों की फोकल लेंथ -15 है। मिरर और लेंस आर लाइकली टू बी। तो जो पता है आपको कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट कनकेव की अगर हम बात करें, चाहे वो कनकेव लेंस हो आपका और चाहे वो आपका कनकेव मिरर हो, चाहे वो आपका कनकेव मिरर हो, उस केस में बच्चों फोकल लेंथ इज नेगेटिव। क्यों होती है नेगेटिव? पता है आपको, अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलते हैं तो डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव। तो इस केस में फोकल लेंथ होती है जो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस।
कॉन्वेक्स में अगर हम मेजर करना चाहते हो तो मुझे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, इसलिए कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है और कनकेव की नेगेटिव, क्योंकि मेजर करने के लिए मुझे इंसिडेंट के अपोजिट चलना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इन केस ऑफ कनकेव लेंस एंड मिरर फोकल लेंथ इज नेगेटिव। तो दोनों की नेगेटिव है, इसके मतलब दोनों क्या होने चाहिए, ऑब्वियसली दे आर कनकेव, बोथ कनकेव बोथ कन्वेक्स। तो आंसर ए इज करेक्ट, बोथ कनकेव। ओके, नेक्स्ट करते हैं बच्चों। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट। आप एक मिरर से जितनी मर्जी दूर खड़े हो इमेज सीधी दिखाई देती है। कौन सा मिरर हो सकता है? द मिरर इज लाइकली टू बी, एक तो बच्चों जो आप सुबह मॉर्निंग में यूज करते हो अपने हेयर को डेकोरेट करने के लिए, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में आप जितनी मर्जी दूर खड़े हो इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना आपका साइज है उतनी ही आपको हाइट दिखाई देती है। हाइट का कोई रिलेशन नहीं है, उन्होंने इरेक्ट सीधी की बात करी है तो प्लेन। और एक बच्चा हमने डिस्कशन भी किया था कॉन्सेप्ट में, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बच्चों एक ऐसा मिरर है जिसमें इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो साइज की बात नहीं कर रहा, इरेक्ट की बात कर रहा है। तो प्लेन भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी। ऑप्शन है प्लेन, कॉन्वेक्स, कनकेव, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो डी इज द करेक्ट, प्लेन भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? मतलब डिक्शनरी की बात देखते हो बहुत छोटे छोटे अल्फाबेट्स होते हैं, तो कौन सा लेंस आप यूज करोगे? ऑब्वियसली आपको पता है सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है? ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स ही कन्वर्जिंग होता है तो यूज तो कॉन्वेक्स होगा। और हम कौन सा लेंस प्रेफर करेंगे बच्चों? जिसकी पावर ज्यादा हो, और पावर फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है। तो जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी। तो पहली बात तो कॉन्वेक्स प्रेफर करेंगे, उसे प्रेफर करेंगे जिसकी फोकल लेंथ कम है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 ए, कनकेव लेंस, कनकेव तो हो ही नहीं सकता। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5, कनकेव लेंस डी हो ही नहीं सकता। तो ए और सी की बात करें तो बच्चों ए में है 50 सेंटीमीटर वाला, सी में है 5 वाला। तो ऑब्वियसली छोटी फोकल लेंथ वाला प्रेफर करेंगे बिकॉज ऑफ लार्ज पावर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं बच्चों 7th क्वेश्चन। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. अच्छा, हमारे पास एक concave mirror है जिसकी focal length है 15 सेंटीमीटर। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का था। सेकेंड, हम इसको यूज कर इरेक्ट इमेज बनाना चाहते हैं, सीधी इमेज इरेक्ट। तो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? किस रेंज में मुझे रखना चाहिए कि मुझे सीधी इमेज मिले? बच्चों पता है आपको इससे सीधी इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल से पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो आपको ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर से पीछे पीछे रखना है। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो पोल से 15 सेंटीमीटर से लेस होना चाहिए, क्योंकि अगर 15 हो गया तो फोकस पर आ जाएगी, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। 15 से ज्यादा हो गया तो एफ और सी के बीच में हो जाएगी। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल मस्ट बी लेस देन 15 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? कैसी नेचर होगी? ऑब्वियसली आप बताया वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? अभी बना के भी दिखाया था, इमेज इज लार्जर। अभी पहले बना के भी दिखाया था। पैरेलल लाइन तो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी और ऑप्टिकल सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है तो ऑप्टिकल सेंटर से बाहर। तो पीछे बढ़ाएंगे तो इमेज बनेगी और कैसी बनेगी? enlarged, larger than the। ठीक है, जो ये हमारा हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द टाइप ऑफ द मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। हेडलाइट्स ऑफ ए कार। बच्चों कार हेडलाइट से हमारा क्या पर्पज होता है?
कि जो हमारी हेडलाइट से बल्ब लगा है ना वो लाइट को दूर तक फेंके, दूर तक भेजे ताकि हमें व्हीकल्स दिखाई दे। उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं। कनकेव मिरर क्यों बच्चों, क्या फायदा होगा कनकेव का? कनकेव में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, बल्ब को इस तरीके से फिट करते हैं कि वो उसके फोकस पर आ जाए। फोकस पर अगर आ जाए तो हमें पता है अगर फोकस पर है कोई ऑब्जेक्ट तो लाइट रेज कैसे जाएंगी उससे पैरेलल, और पैरेलल लाइट रेज बहुत दूर तक जाएंगी। पैरेलल का मतलब है दे विल नेवर इंटरसेक्ट, तो दे विल मूव अ लार्जर डिस्टेंस, इसलिए आपको दूर से ऑटोमोबाइल दिख जाए, इसलिए कनकेव। साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल, आप व्हीकल चला रहे थे पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स, कि पीछे का दृश्य देखना है आप तो आप पीछे के व्हीकल को सीधा देखना चाहते हो, और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज सीधी दिखाई देती है। सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस बच्चों पता है आपको, सोलर सनरेज को कन्वर्ज करने का पर्पज है, वहां पर सनरेज कन्वर्ज हो जाएंगे अंदर ताकि आपका खाना बन जाए। कन्वर्जिंग कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, तो कनकेव यूज करते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वन हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। अच्छा कॉन्वेक्स लेंस है ये, इसका हाफ पोर्शन को आपने कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, आधा हिस्से पे ब्लैक पेपर लगा दिया, अब यहां से रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला। क्या पूछ रहे हैं, विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। क्या पूरी इमेज बनाएगा, हुआ तो बताओ प्रॉपरली, ग्रे डायग्राम ड्रॉ करके। पहली बार में ऐसा लगता है दिमाग में नीचे वाला कवर कर दिया तो आधी इमेज बनेगी, जबकि वो गलत है। इमेज तब बनेगी जब लाइट रिफ्रैक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट करेंगी। तो क्या प्रॉब्लम है, लाइट रेज ऊपर वाली रेज वाली ऊपर वाले पार्ट से आ जाएंगी आपकी। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है, पैरेलल आया तो फोकस से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर जा रहे हैं सीधी चली जाएगी, तब भी इमेज बन जाएगी, तब भी इमेज बन जाएगी, इमेज तब भी बनेगी, बट रिफ्रैक्टेड रेज ऊपर वाले पोर्शन से पास होंगी। अगर ये ब्लैक पेपर ना होता तो रिफ्रैक्टेड नीचे वाले हिस्से से ही पास होती, तो ज्यादा लाइट रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट करती, ज्यादा लाइट रेज इंटरसेक्ट करती तो इंटेंस इमेज बनती, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो जब हम ब्लैक पेपर से करेंगे तो हमारी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, अच्छी इमेज नहीं बनेगी, ब्लर ब्लर सी इमेज बनेगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं, an object 5 cm in length is held 25 cm away from a converging lens of focal length 10 cm। क्या कह रहे हैं बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर लेंथ में है, साइज 5 सेंटीमीटर है, वो 25 सेंटीमीटर दूर रखा है आपने कन्वर्जिंग लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो जो कन्वर्जिंग लेंस है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, आपने फोकल लेंथ होता है बच्चों ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच का डिस्टेंस, आपने ऑब्जेक्ट को रखा है 25 सेंटीमीटर दूर। 25 सेंटीमीटर दूर का मतलब है बेसिकली बियॉन्ड 2f1 और बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1, तभी तो 25 बनेगा। तो पता है आपको इमेज कहां बननी चाहिए, जब बियॉन्ड 2f1 हो, f2 और 2f2 के बीच में, f2 और 2f2 के बीच में। ड्रॉ रे डायग्राम 5 सेंटीमीटर है इसका साइज, एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर। कहां बनेगी, कहां बनेगी इमेज, क्या नेचर होगी, ये बताना है आपको। इतना तो मुझे आइडिया हो गया बच्चों, f2 और 2f2 के बीच में बनेगी। रे डायग्राम बनाया, पैरेलल आई तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से गई तो सीधी। अब कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, मुझे v निकालना है बच्चों, v, और v मेरा पॉजिटिव आना चाहिए। चलो करते हैं, -25 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्यों, इंसिडेंट रे ऐसे जाई, आपको ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करनी है, आप ऐसे चले -20। फोकल लेंथ होती है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस, इसलिए पॉजिटिव। f इज 10 सेंटीमीटर हो, तो बच्चों लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो जो 1/v क्या आ गया, इसको उधर ले जाओ, 1/f प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है बच्चों, 10
प्लस 1/-25। कुछ एलसीएम आपको पता है 50 आएगा 50, 10 5 जा 25 2 जा, इसको सोल्व कर रहे तो 3/50 और रेसिप्रोकल लेना 50/3, 16.67 सेंटीमीटर, 16.67 सेंटीमीटर दूर बनेगी बच्चों इमेज। और पता था आपको F2 और 2F2 के बीच में F2 10 है तो 2F2 कितना होगा 20, भाई डबल नहीं आता क्या इसका डिस्टेंस। तो जरूर हमें ये पता है F2 और 2F2 के बीच में, तो जरूर जो इसका डिस्टेंस आएगा वो 10 सेंटीमीटर से तो ज्यादा आएगा और 20 से कम आएगा। सही होगा, देखो वेरीफाई कैसे बनी है बच्चों। रियल इन्वर्टेड साइज देख लेते हैं, साइज देख लेते हैं। साइज होता है बच्चों मैग्निफिकेशन H'/H इज इक्वल टू V/U। H' निकाल लो बच्चों, इसको इधर कर दो। V कितना है बच्चों 50/3, U कितना है बच्चों -25 इंटू H कितना है 5। इसको सोल्व कर लें बच्चों, 25 2 जा तो -10/3, -3.33। माइनस पता है आपको, माइनस ये दिखा रहा है कि रियल इमेज बनी है, माइनस ये दिखा रहा है कि इन्वर्टेड बनी है नीचे, और 3.33 दिखा रहा है उसका साइज। और आपको पता है इस सिचुएशन में छोटी इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट 5 का था, इमेज 3.33 छोटी बन गई। सारी हमारी कैलकुलेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो सही है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों। ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। एक बच्चों कनकेव लेंस है, साइन कन्वेंशन बच्चों बहुत ध्यान से आना चाहिए आपको। कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है बच्चों, पता है आपको। 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, पता है आपको कनकेव में इमेज इधर बनती है, तो V को आप नेगेटिव के साथ लेना है। फोकल लेंथ 15 है तो मैं उसकी -15 लूंगा। कितनी दूर बनाता है -10, समझ गए होंगे आप। कनकेव में बच्चों इमेज इधर बनती है क्योंकि वो तो आगे डाइवर्ज कर देता है, बच्चों इमेज बनती है इसलिए -10। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, कितनी दूर रखा है ऑब्जेक्ट, U निकालना है बच्चों। 1/V - 1/U = 1/F। तो 1/V इस तरह को याद लिया, 1/F = 1/U, 1/U = 1/V - 1/F। डाल दो दोस्तों, और वो जो U मस्ट भी नेगेटिव ही दिखती है हमारी, सही हो रही है नहीं। V -10 माइनस और F की जगह -15 पुट करोगे तो प्लस हो जाएगा बच्चों। 30 10 3 जा 15 2 जा, -1/30 -30। सही आ रहा है। ऑब्जेक्ट इसका मतलब इससे 30 सेंटीमीटर दूर रखा था और फोकल लेंथ कितनी थी 15। तो बच्चों फोकल लेंथ अगर 15 थी -15, दिस इज माय फोकस, तो दिस इज माय 15। ऑब्जेक्ट 30 रखा है, चलो ऑब्जेक्ट बच्चा रखा था 2F1 पर, क्या रखा था 2F1 पर। तो हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पर रखा है तो इमेज भी कहां बनेगी 2F1 पर ही। तो कैसे बनेंगे बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो क्या कहां होगा, इमेज बनी है -10। पता है आपको वो रूल बच्चों कॉन्वेक्स के हैं, 2F1 पर बनेगा 2F1 पर बनेगी, वो कॉन्वेक्स के हैं। इसमें मैंने टेबल में 2 रूल होते हैं, पासेस थ्रू सीम्स टू पास थ्रू फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से गई तो सीधी। तो देखो इमेज कहीं यहां बनेगी और आप देख लो इमेज का डिस्टेंस इतना होगा, 15 से कम होगा, देख लो -10। ठीक है बच्चों, ये हो गया रे डायग्राम, ये हो गया सारा कंसेप्ट। छोटी इमेज बनती है हमेशा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दिया। थैंक यू सो मच।